PN पाठक उत्तराखंड पर्वतीय ब्राह्मण महासभा टीचर्स कॉलोनी हरि मंदिर सहारनपुर के तत्वावधान में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संरक्षक मंडल और कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। बैठक का आयोजन दीप प्रज्वलित कर दीपक मंगाई की आवाज में उत्तराखंडी मधुर गीत के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। अध्यक्ष पंडित श्री चंद्रमणि बडोनी, उपाध्यक्ष आचार्य विजय बलोधी, सचिव पंडित कैलाश चंद्र जोशी, सह सचिव पंडित रामकिशोर पंत, कोषाध्यक्ष पंडित धर्मानंद भट्ट, उप कोषाध्यक्ष संगठन मंत्री पंडित दीपक मंगई, संयोजक योगेश गौनियाल, प्रचार मंत्री प्रदीप नौडियाल, प्रभारी सागर डोबरियाल, मीडिया प्रभारी अवधेश उनियाल, पंडित गौरव जोशी, कांता प्रसाद नवानी, पंडित अमरनाथ उनियाल, पंडित गिरीश भट्ट, पंडित वेद प्रकाश सखमोला आदि मौजूद रहे। संरक्षक मंडल में पंडित सुरेश चंद्र जोशी, पंडित के ध्यानी, पंडित सूरज प्रकाश घिल्डियाल, पंडित हरिशंकर गौनियाल, पंडित भारत भूषण, पंडित वाचस्पति धनसेल्ला, पंडित भगवती प्रसाद कोठियाल आदि ने प्रमुख रूप से उत्तराखंड पर्वतीय ब्राह्मण महासभा के संरक्षक मंडल ने ब्राह्मण समाज को संगठित होकर आगे ले जाने की बात कही। उत्तराखंड पर्वतीय ब्राह्मण समाज के मंच से बोलते हुए पूर्व जिला सहकारी विकास संघ पूर्व प्रशासक एवं श्री गढ़वाल सभा आजीवन सदस्य सुदर्शन कपटियाल ने संबोधित भाषण में बताया कि ब्राह्मण समाज के उस गरीब तबके की मदद की जाए जो वाकई में कोरोना महामारी से अपने रोजगार और जीवन यापन करने वाले रोजगार के अभाव से ग्रसित हुआ है। गढ़वाल के अन्य संगठनों और ब्राह्मण महासभा को सदस्यता शुल्क कम करते हुए परिवार के महिला पुरुष व 18 साल से अधिक बालक बालिकाओं को सदस्यता ग्रहण करवाएं। मेरे तरीके से काफी लोग अभिज्ञ हैं जो नहीं जानते। मैं छोटा सा परिचय अपना देना चाहूंगा। मैं सुदर्शन कपटियाल, मूल ग्राम तकला, पट्टी में बुनियाद से डिस्ट्रिक्ट बॉडी गढ़वाल, और इसके साथ साथ आप ये भी जानना चाहेंगे कि मैं किस क्रियाकलापों में रहा हूं और इस समय क्या कर रहा हूं। इससे पहले मैं उत्तराखंड के उप डीसीडीए का चेयरमैन रहा हूं, प्रशासक रहा हूं, और उसके साथ साथ मेरा एक पेपर है पाठकनामा के नाम से, वो मैं संपादित कर रहा हूं 10 साल से। और समस्त साथ साथ मंचों में बहुत ज्यादा घटना होती है। मैंने हजारों मंचों से भाषण दिया होगा, हजारों मंत्रों को संबोधित किया होगा, हजारों लोगों को कहा होगा और हजारों लोगों की बात रखी होगी, जिसमें हमारे उत्तराखंड प्रवासी भाई भी रहे होंगे, उत्तराखंडी भी रहे होंगे। और मैं एक बात और संज्ञान में लाना चाहूंगा, आप लोगों के बीच में एक बात और कहना चाहूंगा कि प्रवासी हम जरूर रहने चाहिए। अगर हम प्रवासी नहीं होंगे तो हमारा कट मुंह से हट जाएगा और हम उत्तराखंडी नहीं कहलाएंगे। अगर हम प्रवासी हैं तो प्रवासी ही रहना पसंद करेंगे। अगर हम इस धरती में, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, मैं उस ऋग्वेद की बात करना चाहूंगा जिसमें लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम। हमारे 4 वेदों में सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म ये बात दोहराता है कि सत्य ही मूल है, सत्य ही हमारा मूल है। और ऋग्वेद में हमारे 108 उपनिषद जो लिखे गए हैं उसमें वाहिनी में, ईशा में बहुत अच्छे तरीके से इस बात का, ब्राह्मण का, ब्रह्मांड का बहुत अच्छे तरीके से उच्चारण उसका उल्लेख किया गया है। कभी मुझे भी सौभाग्य मिलता है थोड़ा बहुत पढ़ने का, आप जैसे महानुभाव के बीच बैठने का, आप लोगों से ज्ञान लेने का, ऐसे ब्राह्मण को जानने वाले ब्राह्मणों से। तो मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ, बोलने का कुछ मौका मिला है मुझे, तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, और एक बात और संबोधित करना चाहूंगा। हर मंचों से मैं एक बात संबोधित करता आया हूँ और करता रहूंगा कि हमारे बीच में अब भी उत्तराखंड मंच है हमारा, तो गढ़वाल सभा भी है हमारी, और हमारा एक नया मंच में गठन हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मणों ने एक पहचान बनाने की बात की है और बात रही है राजनीति से। अभी एक बात मेरे संज्ञान में आ रही थी और आ रही थी कि हमें आने वाले समय में राजनीति की
मंचों से भी सहयोग मिलेगा। मैं ये कहूँगा हमें कोई सहयोग की जरूरत नहीं। हम इस समय मेरे पास लेटेस्ट एक मीडिया होने के साथ 52,000 हमारे वोटर हैं यहाँ पर। हमें किसी को किसी से क्या जरूरत है? हम एक एक व्यक्ति को हर एक संस्था से जोड़ेंगे, अपनी संस्था को कुछ बनाएंगे। हर संस्था के माध्यम से हर एक उसमें महिला पुरुष बच्चा जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होगा उसको हम सदस्य बनाएंगे, और सदस्य रूप में जो हमारा शुल्क होगा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा और मंच के माध्यम से बात और संबोधित करना चाहूंगा। ब्राह्मण सभा को एक बात और कहना चाहूंगा, ब्राह्मण होने के नाते, मैं कब्याल होने के नाते, भारद्वाज होने के नाते बात और रखना चाहूंगा कि हम अपने जो मूल शुल्क को थोड़ा कम करके हम सदस्यता अभियान को ज्यादा बढ़ा दें। सदस्य जिसमें महिला भी सदस्य रखी जाए और पुरुष भी सदस्य रखे जाए, और बच्चे भी जो 18 वर्ष का आयु पूरी कर चुके हैं। क्यों नहीं होगा हमारा शुल्क इकट्ठा? हमारा बहुत शुल्क इकट्ठा होगा। हम इसे मंथली ना करके ईयरली करते और शुल्क मात्रा कम करते, क्यों नहीं हमारी आय बढ़ेगी और हमारा मंच क्यों नहीं आगे जाएगा? आज मेरे पास कोई व्यक्तिगत नाम का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे ही अपने लोग भाई बंधु इतनी गरीबी जीवन में जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं इस कोरोना काल में, उनके पास आज भी रोजगार नहीं है। हम मीडिया के माध्यम से, मंच के माध्यम से उन्हें पहुंचाना चाहेंगे कि मंच ने जो इकट्ठा किया है, हमारे पास जो बजट है, जो पैसा है, हम मंच के माध्यम से उन लोगों की सहायता करें। अभी मेरे पास एक का फोन आया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि मेरी महिला को मेरा रोजगार चलाने में बड़ी असमर्थता व्यस्त हो रही है, मैं कैसे रोजगार चलाऊं? मेरी महिला के लिए कोई रोजगार ढूंढ दीजिए। कोई गढ़वाल का कोई स्कूल चल रहा हो, उसमें माई का काम कर लेगी और मेरे घर की जीवन यापन चल जाएगा। तो मैं मंचों के माध्यम से हर एक बात से, हर मंचों से एक सत्यता की बात लेकर, एक रिपोर्ट में जो लिखा है उस बात को लेकर हर मंचों से बोलता है। कई मंचों से मुझे विरोधाभास की स्थिति दिखाई दी है। हर मंचों ने मुझे कहीं ये भी कहा होगा कि विरोध ज्यादा कर रहा है या मंच से किसी बात को, क्योंकि सत्य हमेशा सत्य होता है। तो मंच के माध्यम से मैं यही बात कहना चाहूंगा, चाहे मंच गढ़वाल सभा हो, चाहे ब्राह्मण महासभा हो, आज हमारा जो मंच है ब्राह्मण महासभा, मैं इससे भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जितने लोग हैं ऐसे लोगों को ढूंढें और उन लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश करें। बोलने के लिए मेरे पास बहुत अथाह सागर भरा पड़ा है, लेकिन मैं अभी विराम दूंगा क्योंकि समय कम है। समय के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सत्संग नमन करता हूँ। सब बैठक में ब्राह्मण समाज के मुख्य उद्देश्य को लेकर अध्यक्ष पंडित चंद्रमणि बडोनी और उपाध्यक्ष पंडित विजय बलौदी ने जानकारी देते हुए बताया कि बहुत सारे उद्देश्य हैं जो समाज और जनता के लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। एक सामाजिक संस्था है हमारी, ये एक सामाजिक संगठन हम इसे बनाएंगे आगे। और आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो संरक्षक मंडल का ये स्वागत उत्सव था। हमने अपने ऊपर एक संरक्षक मंडल, मार्गदर्शक मंडल बनाया है जो हमारा समय समय पर मार्गदर्शक और हमें संरक्षता प्रदान करता रहेगा, ताकि जो है हमसे कहीं भी कोई चूक ना हो और हम अच्छे से काम कर सकें, तो हमारा अच्छे से मार्गदर्शन कर सकें। और हम जिन उद्देश्यों को लेकर के चले हैं, समाज के उत्थान के लिए, अपने ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए और अपनी संस्कृति के उत्थान के लिए, उसमें हमारा पूरा सहयोग करेंगे। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे साथ में सदैव बने रहेगी। और जितने भी उद्देश्य हमारे इस संगठन के हैं उनको मैं बहुत लंबा तो यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ, लेकिन सूक्ष्म में मैं यही कहूँगा कि हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी एक विरासत है, उसको हम संरक्षित और उसके संवर्धन के लिए ये संगठन का निर्माण हुआ है। अच्छा, जैसे अभी हमारे बीच में उपाध्यक्ष भी है, तो मैं आज की बैठक के बारे में, उपाध्यक्ष हैं इनसे मैं पूरा नाम और इनसे ये जानना चाहूँगा कि आज क्या निर्णय लिए गए। मेरा नाम आचार्य विजय बलौदी और मैं उत्तराखंड ब्राह्मण महासभा के उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर स्थित हूँ। और आज की सभा, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि आज की सभा में मुख्यतः हमारा उद्देश्य था, जो आज की सभा थी ये मुख्यतः संरक्षक मंडल, अपने ऊपर एक संरक्षक मंडल बनाने का था। और उद्देश्य वैसे हमारे बहुत हैं, अपने इन उद्देश्यों को समाज के बीच में लाने का हमारा आज का मुख्य आयोजन था। कि जैसे हमारे उत्तराखंड पर्वतीय समाज से, ब्राह्मण समाज से जितने भी लोग यहाँ पर आए, अच्छी शिक्षा के बावजूद बहुत अच्छे शिक्षित हैं, लेकिन कुछ संसाधनों के अभाव में, कुछ धन के अभाव में वो पीछे रह जाते हैं। तो उनको किसी भी प्रकार से आगे लाना और अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उनको अपनी उन परंपराओं के विषय में, यानी अपना जो मूल है, जिस मूल को हम भूल करके पता नहीं किधर किधर जा रहे हैं, अपनी उस मूल संस्कृति की ओर फिर से अपने बच्चों का ध्यान आकर्षित करना। और इन सभी उद्देश्यों के साथ सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं।
लेकिन हमारा विचार था कि ऐसा संगठन हो कि सभी की इन शक्तियों का उपयोग करके और उस उपेक्षित वर्ग के लिए किया जाए, जो भी हमारे पर्वतों से यहाँ पर प्रवासी रूप में रह रहे हैं, उनके उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए हमारा ये संगठन प्रतिबद्ध है। अभी जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने जानकारी दी है कि उत्तराखंड पर्वतीय ब्राह्मण महासभा ये जनहित में, जन कल्याण में, ब्राह्मणों के कल्याण में और अपने ही समाज के कल्याण में कार्य करेगी। मैं कैमरामैन सुशील के साथ सुदर्शन कप्टियाल।